आज हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। बेसिकली इस आर्टिकल में हम मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन, वेलोसिटी की एक्सप्रेशन और टाइम पीरियड जो है किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है मैथमेटिकली, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। तो ये देखें, हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो उसमें हमने ये कहा था कि ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसके साथ यहाँ एक इलास्टिक स्प्रिंग हमने लगाया और स्प्रिंग जो है उसका दूसरा एंड जो है उसके साथ एक ब्लॉक अटैच कर दिया और ब्लॉक का मास हमने एम के बराबर लिया था। और जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो सरफेस है ये कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस है, यानी कि ये ब्लॉक जो है इसके ऊपर ऑसिलेट करता है, तो इसको इस किस्म की रेजिस्टेंस का या फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता। अब ये इसकी रेस्टिंग पोजीशन है, जिसको हम मीन पोजीशन भी कह सकते हैं। एक्स यहाँ 0 के इक्वल है। तो आपको याद होगा हमने कहा था कि इसको हम मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं, यानी कि ये इसकी जो मीन पोजीशन है यहां से हमने इसको डिस्प्लेस करवाया यहां तक। तो ये इसकी एक्चुअल पोजीशन से इसका जो डिस्टेंस है इसको हम एक्स नॉट से शो करते हैं, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड बन गया ये। अब इस पॉइंट से जब हम इसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, यानी कि हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और ये है कि एक्स के इक्वल, यहां एक्स कह रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है एफ आर, और वो होगी माइनस के एक्स के इक्वल। अब याद होगा आपको कि जब हमने कहा था कि इसको हम छोड़ते हैं, अगर इसका मास हम m के बराबर लेते हैं तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है एफ आर ये बेसिकली एम ए के इक्वल होगी और ये माइनस के एक्स के बराबर होगी। तो यहां से a की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, यानी कि मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स के इक्वल आई थी। जबकि पिछले आर्टिकल में, यानी कि सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला जो आर्टिकल था उसमें भी हमने a की वैल्यू निकाली और हमने कहा था कि वो a जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल है। अब यहां देखिए कि अगर ओमेगा की वैल्यू जो है जो डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होती है, अगर ओमेगा की वैल्यू जो है इस सिस्टम के लिए हम फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो सारी की सारी रिलेशन जो हमने स्प्रिंग अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्कस की थी उनको मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको 1 कह लें, इस इक्वेशन को 2 कह लें, इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं। तो ये क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जो होगा वो माइनस के ओवर एम इंटू एक्स के इक्वल होगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल कर देते हैं, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इस सिस्टम के लिए के ओवर एम के इक्वल होगा, या हम कह सकते हैं ओमेगा यहां आ जाएगा के ओवर एम अंडर रूट। तो ये हमारे पास ओमेगा की सब्स्टिट्यूशन आ गई इस मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए। अब ये देखें, हमने सबसे पहले जो है मास स्प्रिंग सिस्टम सर्कुलर मोशन के लिए जब हमने रिलेशन निकाली थी डिस्प्लेसमेंट की, तो वो हमने निकाला था x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इस सिस्टम के लिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए ओमेगा की जगह अगर ये लिख दें तो ये x की वैल्यू जो होगी वो इस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगी, यानी कि ये इक्वेशन जो है
हम इस सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ एक बात, क्या कि ओमेगा की वैल्यू k ओवर m अंडर रूट यहां लिख दें, तो ये हमारा इस सिस्टम का एक्सप्रेशन आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए। मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x नॉट साइन ऑफ ओमेगा की जगह लिखेंगे k ओवर m अंडर रूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल की जा सकती है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ k ओवर m इनटू t के इक्वल होगा। तो किसी भी टाइम t के ऊपर आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये एक्सप्रेशन मालूम कर अपने इस्तेमाल करके इस सिस्टम के लिए। अब अगली बात जो याद होगा आपको, हमने पढ़ी थी वो थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वो जो रिलेशन थी वो क्या थी, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब ये देखें इस सिस्टम के लिए हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सिंपल बात, ओमेगा की ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये इक्वेशन इसके लिए एप्लीकेबल होगी। यानी कि हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू k ओवर m अंडर रूट इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या इसको यूं भी लिखा जा सकता है k ओवर m इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसकी अंडर रूट, इस तरह भी लिखा जा सकता है। या आपकी किताब में इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया हुआ है कि हम यहां से अगर x को कॉमन निकाल लें, x नॉट को कॉमन निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू k ओवर m अंडर रूट और यहां से x नॉट स्क्वायर को कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस x ओवर x नॉट स्क्वायर इसकी अंडर रूट। तो ये मैंने कैसे निकाला, ये देखिए ये x नॉट जब कॉमन निकालेंगे तो यहां 1 बचेगा, लेकिन इसको x नॉट से हमने डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। जो मल्टीप्लाई किया उसको बाहर निकाल दिया, जो डिवाइड का किया वो नीचे वैसे का वैसा रहेगा। चलो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। ये देखिए a माइनस b है बिल फर्स्ट, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस ए बी ओवर a से मैंने b को मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। अब यहां देखें a कॉमन निकल सकता है तो यह आ जाएगा 1 माइनस b ओवर a। तो यही टेक्निक मैंने यहां इस्तेमाल की। अब ये देखें कि x नॉट का स्क्वायर है, इसको अंडर रूट से बाहर निकाला जा सकता है, तो हम क्या कह सकते हैं, v इज इक्वल टू एक्स नॉट k ओवर m अंडर रूट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ये एक्स नॉट बाहर निकला है। अब अगली बात ये देखिए, आपको याद होगा कि हम अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जब बॉडी मीन पोजीशन पे होती है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मीन पोजीशन पे होता है, जब x की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो उस वक्त वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एट x इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू v नॉट, मीन ये मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अब x की वैल्यू 0 पुट कर दे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, v की जगह v नॉट पुट कर दे, v नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट k ओवर m अंडर रूट, और ये क्या आएगा, ये देखिए ये तो 0 हो गया सारा का सारा फैक्टर, बाकी सिर्फ नीचे 1 बचा। तो इसका मतलब v नॉट की वैल्यू आपके पास आ गई एक्स नॉट k ओवर m अंडर रूट। अब ये v नॉट की वैल्यू यहां पुट की जा सकती है, तो हम ये कह सकते हैं इस रिलेशन को इस्तेमाल करके यहां हम कह सकते हैं कि v जो होगी वो v नॉट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर अंडर रूट के बराबर होगी। तो ये रिलेशन आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आ जाती है, यानी कि v इज इक्वल टू v नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ये वेलोसिटी की वैल्यू होगी। किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आप v की वैल्यू इस रिलेशन को इस्तेमाल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब एक बात और रह गई है, वो है इसका टाइम पीरियड।
हम टाइम पीरियड किस तरह मालूम कर सकते हैं? तो टाइम पीरियड के लिए भी हमने रिलेशन निकाली थी पिछले आर्टिकल में, याद होगा आपको कि टी जो होता है वो, मैं चलो दोबारा बता देता हूं। ये देखिए, ये सर्कल है ना, इसमें हम क्या करते हैं, ये यहां से एक बॉडी जो है चलना शुरू करती है, तो पूरा इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो स्वीप किया है थीटा, वो यहाँ 2 पाई रेडियन के बराबर होगा, और इसको जो टाइम लगा है वो टाइम पीरियड के बराबर। तो हम ने ये पढ़ा था 5वें चैप्टर में कि थीटा जो है ओमेगा और टी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब थीटा की जगह, बल्कि यहां अगर हम टी की वैल्यू निकालें तो टी आपके पास आ जाएगा थीटा ओवर ओमेगा। अब यहां थीटा कितना है, 2 पाई, और ओमेगा ये नीचे, लेकिन टी यहां किसके बराबर है, टाइम पीरियड के, इसलिए हम कहते हैं कि टी जो है 2 पाई और ओमेगा के इक्वल होगा। अब ये देखिए कि ओमेगा की वैल्यू ये वाली जो है, यानी कि इसका सब्स्टिट्यूशन जो हमने निकाला है वो यहां पे पुट करते हैं तो ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। यानी ये रिलेशन जो है यहां से t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा a ओवर m अंडर रूट, तो इसको हम कह सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k अंडर रूट। तो ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। तो यहां देखें, ये जो मास पर एक सिस्टम जो हमने शुरू में इस चैप्टर में डिस्कस करना शुरू किया था, तो उसमें जो मुख्तलिफ पैरामीटर हैं उनकी वैल्यूज हमने निकाल ली। नंबर 1 क्या थी, एक्सलेरेशन तो वैसे निकल आता है ना, यहाँ a इज इक्वल टू माइनस k ओवर m इंटू एक्स। k जो है आपको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट है, और m जो है बॉडी का मास है, और x जो है वो किसी भी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एक्सलेरेशन की वैल्यू ये होगी। अब वेलोसिटी की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चन ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है तो ये देखिए t इक्वल टू 2 पाई m ओवर k रूट निकाला जा सकता है, ये फार्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सलेरेशन भी हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, और टाइम पीरियड भी सिस्टम का कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्कुलर मोशन का हमने अटैचमेंट किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, तो उसका बड़ा फायदा है कि किसी भी सिस्टम में ओमेगा की वैल्यू अगर हम मालूम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उस सिस्टम के सारे जो पैरामीटर हैं वो आसानी से कैलकुलेट किए जा सकते हैं।